तो आज फिर हमारा एक यूनिक टॉपिक है ड्रॉप ऑफ कर्मा। तो एक बहुत ही मतलब जो सर ने जो गाइड किया, बिकॉज हम तो ऑलवेज इतना सा सोचते हैं, लेकिन सर हमेशा कुछ अलग ही लेवल का हम लोगों को समझा देते हैं। तो वो कहते हैं ना कि वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, फिर ऐसे इतना सर खोल देते हैं कि मतलब ऐसे है। तो ये बहुत ही आज यूनिक टॉपिक जो मिला है, आज कह लीजिए कि उसको डिस्कस करेंगे। पहले अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा सेंटर करते हैं, बिकॉज हम भी सुबह से लगे हुए हैं, क्योंकि कल हमने ऋषिकेश के लिए रवाना होना है। तो उसके लिए अभी थोड़ा सा सेंटर करते हैं अपनी एनर्जीज को, बिकॉज सर ऑलरेडी ऋषिकेश में है। हम लोगों को पूरा ब्लेसिंग्स यहाँ पर आती रहेंगी उनकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज को सेंटर करते हैं। आंखें बंद, श्वासों पर ध्यान। मेक अ पिलर ऑफ लाइट। देखिए माँ धरती से लेकर अपने आप को देखें, पैरों से सीधा लाइट कोर ऑफ अर्थ तक जाती है, और वहां से सीधा लाइट ऊपर सभी चक्रास में क्रॉस करते हुए द क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर, जो लव है, जो लाइट है, और खुलता हुआ all the drain energy release, clear and heal. Bring back your energies. जहां कहीं पर भी अभी भी एनर्जीज हमारा ध्यान जा रहा है, just make an intention. I bring back all my energies and center yourself. जैसे ही श्वासों पर ध्यान देते जा रहे हैं, सीधा ध्यान सुषुम्ना की ओर। Breathe in, breathe out through your Sushmana. Ida and Pingala, both the nadis are balanced. Million, trillion Om symbols in a golden color. हमारे क्राउन चक्रा से होते हुए सभी चक्रास में पास ऑन होते हुए और माँ धरती तक जाते हुए एक एक सेल, टिश्यू, नर्व, मसल्स, डीएनए, आरएनए, सब में, ब्लड में बहुत सारे ओम करुणा के सिंबल्स सब जाते हुए और एक्सपैंड होता हुआ, कनेक्शन गहरा होता हुआ।
एनर्जी एकदम से बैलेंस होती हुई शिव शक्ति बैलेंस होती। अपने सभी देवी देवता जिनमें भी हम मानते हैं सबका आवाहन करेंगे। गुरु नानक देव जी, महाअवतार बाबा जी, साईं, जीसस, कृष्णा, बुद्धा, all the divine angels and archangels. आज हम अपने संचित और प्रारब्ध कर्मा का इन्वोकेशन करें। जितने भी हमारे सोल लेवल रहे, जितनी भी हमारी पास्ट लाइफ्स रही, उनका आवाहन करेंगे। एक एक कर्मा का आवाहन करेंगे। Invoke your connected souls. Invoke your ancestors. Invoke your higher self, spirit guides. Masters from the karmic code, masters from the Akashic record. Shiv Shakti, Radha Krishna, Osho, Mary Magdalene, Mother Mary. The energies of all the Shakti Peeths. माँ दुर्गे, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। हार्ट चक्रा पे देखेंगे साईं, जीसस, कृष्णा, मदर मेरी, मेरी मैगडलेन, गुरु नानक देव, ऑल द असेंडेंट मास्टर, सबको अपने हार्ट चक्रा पर देखेंगे। ब्यूटीफुल पिंक लाइट आज इस पूरे सत्र के दौरान वो हमारे हार्ट चक्र पर विराजमान रहे। जैसे जैसे आज हम हीलिंग करेंगे, वैसे वैसे वो हमारे हार्ट चक्र को एक्सपैंड करते जाएंगे। हमारे अंदर की जो क्वालिटीज हैं, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, उनको खोलते जाएंगे। धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को वापस अपनी बॉडी में लेकर आएंगे। हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। पूरा रूम टेम्परेचर फील करेंगे और आंखें खोलेंगे। Hope everyone is back. तो शुरुआत करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, ड्रॉप ऑफ कर्मा। तो इसको ड्रॉप ऑफ कर्मा को समझेंगे। एक एक कर्मा की बूंद से अब हमको अपने कर्मा को क्लियर करना होगा। विद एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ जो है ना कर्मा, उसको हील करना होगा अब हमको। जैसे सर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार सिस्टम में आ गए, ठीक है, कि मैंने सुबह मेडिटेशन किया, साइकिल किया तो हो गया। एक सिस्टम में आ गए, जैसे मशीन में सर ने बोला कपड़े डाले, वो धुल के अपने आप सूख भी गए, सब हो गया, अपने आप उसने काम किया, तो एक वो सिस्टम में सब चल रहा है, ऐसा नहीं होगा।
हमें एक एक सिंगल जो कार्मिक है जो हमारे सामने आएगा, चाहे वो किसी पर्सन के साथ है या किसी वस्तु के साथ है, जगह के साथ है, हमारे खुद के साथ है, उनको ऑब्जर्वेशन में लेकर आना होगा, एक एक सिंगल सिंगल कार्मिक। जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल सर ने दिया इसमें, कहते जैसे 2 ml का हम सैंपल देते हैं ब्लड के लिए, टेस्ट के लिए देते हैं जब हम लोग, तो वो उसमें कितनी वेरिएशंस हो जाती है, कितना इंफॉर्मेशन निकल के आता है कि शुगर लेवल कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, और मलेरिया है या नहीं है। मतलब इवन के बड़ी बड़ी बीमारियों को सिर्फ एक ब्लड ऑफ 2 ml के ब्लड के साथ वो पता चल जाता है कि पूरा जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो सब क्लियर एक एक उसमें आ जाते हैं सिर्फ एक ब्लड से। तो सर ने बोला देखो कितनी मेमोरीज होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, बहुत सारी मेमोरीज होती है। तो इसमें इसका निचोड़ क्या है, मतलब कैसे एक सिंगल ड्रॉप ऑफ कर्मा को हम कैसे उसको हील करें, क्योंकि अब हम लोग क्या है ना इतने फास्ट उससे चल रहे हैं कि जो हमने जो ये करुणा के सिंबल्स सीखे हैं ना, देखिए अगर आपने करुणा के सिंबल्स को अगर ध्यान से अगर जिन्होंने सीखे हुए हैं तो आप देखिए उसमें ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों तीनों के कर्मा एट द सेम टाइम हील हो रहे हैं। ठीक है, मतलब संचित जो हम लेकर आए हैं एज वेल एज पास्ट जो कह लो जो प्रारब्ध है जो अभी तक आए ही नहीं है, पक्के भी नहीं आए, उनको भी हमको हील करना है। ठीक है, अब हमारे पास तो सिंबल्स हैं, हमारे पास साइकिक सर्जरी है, हमें पता है कि ये सब कैसे हील करना है, कैसे करना है। ठीक है, लेकिन वही सर ने बताया कि अब चीजें ऐसे आएंगी, बहुत ऐसे एकदम से भड़ भड़ के चीजें आएंगी और ज्यादा लेवल पे आएंगी, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते एवरी टाइम एवरी मोमेंट वी हैव टू बी अवेयर, अवेयरनेस में रहना है। अवेयरनेस में रहकर एकदम से सडन चीजें अपीयर होंगी, जैसे बोलते हैं ना कि एक ब्लड से पता चल जाएगा कि इसको तो कोलेस्ट्रॉल है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन निकल आई, फिर उसकी इंफॉर्मेशन निकल आई इसको शुगर है। तो ऐसे ही हमारे सामने बहुत सारी चीजें हमारे सामने पिक्चर पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन उस समय अगर हमने अवेयरनेस छोड़ा तो चीजें दोबारा से रिपीट होंगी। लेकिन हमें उस समय देखना है, अवेयरनेस में रहना है, चीजें हमारे सामने अपीयर होंगी तो उसको लव कंपैशन एक्सेप्टेंस से उसको हील करना है। एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ कर्मा, मतलब अब चीजें बिल्कुल बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग लाइक अ वेरी स्पीड, जैसे बोलते हैं ना स्पीड पे जा रहे हैं हम लोग, तो प्रारब्ध संचित जो है प्रारब्ध भी तो आएगा ना पीछे से, उसको भी तो हील करना है ना। तो प्रारब्ध में तो तभी तो एकदम एकदम से सडन कुछ ना कुछ होता है, सडन कुछ एकदम से अपीयर हो जाता है, तो वो उस समय घबराना नहीं है, उस समय बिकॉज अवेयरनेस में रहना है। बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे ही हमने अवेयरनेस छोड़ते हैं ना तो वो सब हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि अभी ये सब चीजें मैं आपको बोला ना, जब हमारा ये सेशन होना होता है ना तो हमारे साथ प्रैक्टिकल जरूर होता है। तो मैंने हम लोगों ने अभी जैसे बोला कि हम लोग ऋषिकेश के लिए कल निकलेंगे, तो मैं ऐसे जब हम मेरे को सर समझा रहे थे तो आप मानेंगे नहीं, मेरा जो हेड था ना अभी कितने दिन से ऐसे हो रहा है कि हेड पूरी तरह से जैसे जाम है, मतलब ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि ना में सोचने की क्षमता है, मतलब जो नॉर्मल हम किचन में काम करते हैं तो वो सब उलट पुलट हो रहा है, चीजें हाथ से गिर रही हैं, मैं नॉर्मल स्पीड में काम नहीं कर पा रही हूँ, मतलब चीजें एकदम से आउट ऑफ द वे जा रही हैं, हाथों से हाथों से चीजें निकल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन ये सोचिए कि बेटा 3 बार गिरा, ठीक है, अब सब वो मैंने जब उनको बोला घर वालों को कि नहीं उसका तो शिफ्टिंग हो रहा है तो सब हंस पड़े। अब लेकिन मेरा क्या है कि एंगर एकदम से सडन जैसे घर में एकदम से फैला है चीजों का, बिकॉज रायता फैला हुआ है ना, इतनी सारी यू नो के वो चीजें सरफेस पे आ गई हैं एकदम से, तो घर भी मैस होगा, मतलब एकदम से एंगर इशू, इमोशनल ट्रॉमास एकदम से सडन मतलब देखने को मिलते हैं।
मतलब ये मैं सब ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे मुझे एकदम सडन मुझे एंगर इश्यू स्टार्ट हुआ, मुझे समझ में आ गया कि हाँ, कि अब मुझे मुझे इरिटेशन आ रही है, एंगर आ रहा है, मुझे मतलब मन कर रहा है मैं रो दूं, कुछ हुआ नहीं है, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुआ, मेरा झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट ये चीजें जैसे सरफेस पे आए, द मोमेंट दीज थिंग्स आ जाती हैं, पॉप अप हो जाती है ना, तो आप जस्ट इन अवेयरनेस, ऑलवेज इन अवेयरनेस। तो मुझे जैसे समझ में आया, या तो मैं क्या करूंगी उस टाइम, फटाफट पीएस कर लूंगी अपना। अगर सपोज आपके पास पीएस का भी नहीं टाइम है, जस्ट मेक एन इंटेंशन, उसको लाइट को ऊपर से लेकर आओ और परमात्मा को बोलो कि अभी जो का जो कुछ भी है मेरा, चाहे वो एंगर का इशू है, हेट्रेड है, ईगो है, जेलस है, वट एवर यू फील दैट इज ऑन सरफेस, वो क्लियर हो, हील करो, रिलीज करो। बिकॉज अब हम कहीं पर जा रहे हैं, कभी भी क्योंकि ये तो क्या है ना कि ऐसा है कि ये जर्नी एंडलेस जर्नी है, ये तो सब होने ही वाला है। लेकिन अब हमको अवेयरनेस में रहकर इन सब चीजों को हील करना है। तो सर ने एक चीज और बोला कि देखो, जो मेमोरीज बच गई थी या मेमोरीज को निकालना था, इसीलिए महावीर को कीला ठोंका गया, जीसस को क्रूसिफाइड किया गया। एक्चुअली हम लोग, ये हुआ भी था ऐसे, एक बार हमने सर से ये क्वेश्चन पूछा भी था कि सर वो इतने परमात्मा से जुड़े हुए, फिर भी उनको उनको इतना सारा कुछ करना, तो सर ने बोला था मेमोरी से रिलीज होने के लिए हुआ है। तो आप अगर अगर आप देखोगे ना अपनी नॉर्मल लाइफ में, जो जो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में है ना, वी आर वेरी ब्लेस्ड। मैंने ये चीजें खुद देखी है, रियलाइज की है कि जो हम लोग हैं ना, ये साइकिक सर्जरी कर रहे हैं या हीलिंग सिंबल्स का सहारा हमने ले रखा है, हम लोगों पे फिजिकल, जैसे हल्का सा फिजिकल लेवल पर आएगा और निकल जाएगा। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, आप सोचिए उनके कभी गांठें हो रही हैं, कभी उनके उनके बार बार सिस्ट हो रहे हैं। मतलब मेमोरी को तो रिलीज होना है ना, वो तो किसी भी तरह से रिलीज होगी, तो उसको तो निकलना ही निकलना है। तो वो ऐसे निकलती है, बार बार ऑपरेट कराते जाओ तो सिस्ट फिर होता जाएगा, कुछ और नहीं तो कुछ और निकलता जाएगा। लेकिन वो क्लियर तो उनका भी हो रहा है, लेकिन उनको पेन, जो बहुत एक हैवी पेन के साथ, ऑपरेशन के साथ, वो सब चीजों के साथ क्लियर हो रहा है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, जो आपने सिंबल्स जो देखे हैं, सॉरी मैं उन सिंबल्स का नाम नहीं बोल सकती, एक सिंबल है उसमें ऐसा है कि इतना सा रहता है कार्मिक, इतना सा होके आपको छू के चला जाएगा। तो यही है, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ कर्मा को आप ऑब्जर्व करना है। जैसे सर ने बोला, एकदम सडनली हम लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं, एकदम सडनली अगेंस्ट हो जाते हैं फैमिली, एकदम सडनली। अभी मेरे घर ऐसे ही हो रहा है, मेरे घर भर भर के मेहमान आ रहे हैं, मतलब मैं खुद हैरान हूँ, कहाँ से किधर से आ रहे हैं मुझे भी नहीं पता। तो वो ही है ना, मतलब एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा है कि अब हमारा वहां पे ऋषिकेश जाना है, पानी पानी की टंकी अपने आप खत्म हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इतनी सारी चीजें हो रही है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये तो क्लियरेंस का पार्ट है। लेकिन अब धैर्य रखना है, पहले पहले होता था, इरिटेशन होता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि हाँ, ये चीजें तो होने वाली है, इनके साथ जीना सीख लो तो ज्यादा बेटर है। अब जैसे ही है, हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगी, अवेयरनेस में रहें कैसे, ये सबसे बड़ा वाला पार्ट है, अवेयरनेस में कैसे रहें। देखिए, सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस वही है ना, जब भी हमारा ध्यान हमेशा पास्ट में है या फ्यूचर में, ठीक है, द मोमेंट आपने अवेयरनेस, जैसे ना एक छोटा सा बच्चा है, वो ना आंख दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी, है ना, उसने कुछ ना कुछ ऐसे कर देना है। तो सच में अभी हमारा ऐसे ही वाला हाल होना है, कि क्योंकि अब अवेयरनेस में रह के हम लोगों ने ये कर्मास को क्लियर करना है। तो इसको कैसे लेके आना है, सबसे पहला काम तो जैसे ही कभी हम लोग अपने ही जोन में होंगे या कुछ है, सांसों पर ध्यान लाए, सिंबल्स को डाला, आप देखें कि विद इन 2 मिनट्स अगर नॉर्मल ब्रेथ पे भी आप फोकस करोगे तो आप अवेयरनेस में आ जाओ। सेकंड चीज कैसे कर सकते हैं, कि चीजें पड़ी हैं, चीजों को छू छू के वापस लेके आओ। लैपटॉप पड़ा है, मैं उसको छूंगी, मतलब अगर नहीं ज्यादा है मैं फोन को हाथ लगाऊंगी, सो दैट कि यू कम इन लिव, मतलब एक कहते हैं ना लिव इन अ मोमेंट, उसमें आ जाओ, चीजों को छेड़ो।
टच करो कि हाँ ये देखो ये कैसा है उसको, मतलब द मोमेंट यू सी अपने घर की एक एक चीज को देखो, ये वॉल क्लॉक है या ये मिरर लगा है, तो आप देखोगे आप उसी जोन में फटाफट से वापस आ जाओगे। द बेस्ट वे इज टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से होता है, मतलब ऐसा है। अब मैं देखती हूँ कि ऑन विद माय क्रॉस माय फिंगर के, अब मैं ऐसे देखती हूँ कि जैसे मैं कहीं भी जा रही हूँ या कहीं पर भी बैठी हुई हूँ ना, तो मैं ना कई बार खुद ही सोचती हूँ हाँ मेरे अंदर अब कोई थॉट्स ही नहीं आ रहे, बिकॉज मैं वहां पे बैठ के रूम्स को देखती हूँ या लोग क्या बात करते हैं वो देखती हूँ। तो पहले क्या होता था, कुछ मेरे तो मतलब ऐसे थे, इतना अवेयरनेस था ही नहीं, इतना जीरो लेवल था कि कौन मेरे साथ आके बैठ गया मुझे ये भी नहीं पता होता था, मैं कहाँ जा रही हूँ किधर जा रही हूँ। मतलब अब नहीं है ऐसा, अब जैसे मैं बोर्ड पढ़ते हुए जाऊंगी, लोगों को देखते हुए जाऊंगी, मतलब दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस नहीं कि अब अपना नहीं आप जाए जा रहे हो। मैं आप कई बार रिक्शे में लोग बैठे होते थे ऐसे, मतलब वो अपने ही जोन में होते, तो मुझे समझ में आता कि हम भी कभी ऐसे ही थे। तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। तो सर ने बोला है कि एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ कर्मा ये है कि एक एक जैसे एक एक ब्लड में हमें हमारे अंदर कर्मा की मेमोरीज हैं, उसको विद अवेयरनेस विद लव कंपेशन हील करना है और अवेयरनेस में आना है। जैसे ही थिंग्स अपीयर, अब तो भर भर के थिंग ऐसे आएंगे, ये डराने वाली बात नहीं है, मतलब उसको कैसे पॉजिटिवली लेना है ये अब आपको समझा दिया गया है कि अवेयरनेस से ऑब्जर्वेशन से करो, चीजें क्यों क्यों बार हमारे सामने आती जा रही है आती जा रही है, उन चीजों को नोटिस करो, फिर उसको हील करो, क्वेश्चन पूछो। जैसे अभी नीता जी ने कितना ब्यूटीफुल सेशन लिया था कि अपने आप से आंसर्स करो, क्वेश्चन पूछो। तो सोचो ये एक हमारा है ना खुद का, कि खुद के ही हम अपने ऑनर बन रहे हैं, एक मास्टर बन रहे हैं कि हाँ अभी हम लोगों को पता है कि जी मेरी यात्रा है, दिस इज माय यात्रा। मैं किसी को ये मुझे कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि हाँ आ जाओ भाई बुद्धू बना दिया और आ जाओ, ऐसे नहीं होने वाला। तो मुझे पता है आई एम इन अवेयरनेस, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूं, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दूं। जो भी पिक्चर मेरे सामने आती जाएगी उसको विद लव कंपैशन विद अवेयरनेस मैं उसको हील करती जाऊंगी। और हमें तो सबसे बड़े रामबाण जो मिले हुए हैं करुणा हीलिंग साइकिक सर्जरी, इसका तो जितना थैंक यू करो वो थोड़ा है। बिकॉज जब भी अभी मैं जब सर मुझे समझा रहे थे तो मैं जब दोबारा से सुन रही थी तो बार बार सिंबल्स मेरे सामने आते जा रहे थे, बार बार सिंबल्स आते जा रहे थे। मैंने कहा बिकॉज जब हम लोग ये सिखाते हैं करुणा हीलिंग तो एक एक सिंबल का जब हम डीप मीनिंग समझाते हैं ना, तो अब मेरे सामने बिल्कुल, मैंने कहा ये सब तो अवेयरनेस तो हमने मतलब कभी भी ऐसे प्रैक्टिस तो कभी किया ही नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट साथ में आ गई। जैसे जैसे सिंबल्स पढ़ते जा रहे हैं, कितने हाई डायमेंशन के ये सिंबल्स हैं, तो वैसे वैसे हम लोगों की अवेयरनेस का, जैसे अभी प्रैक्टिस में लोगों को देखती हूँ कि बहुत प्रैक्टिस करते हैं अवेयरनेस में, लिव इन अ मूवमेंट लिव इन अ मूवमेंट, लेकिन हम तो बाय डिफॉल्ट ही मतलब ये सोच लीजिए कि विद सिंबल्स और प्रैक्टिस के साथ ही बाय डिफॉल्ट हमारा अवेयरनेस जो है डेवलप होता जा रहा है। ये तो गॉड गिफ्ट हम लोगों को मिला है, नहीं तो लोगों को तो कितना टाइम लग जाता है ये सब चीजों को मिलने का। मुझे लगता है ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। और इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी हम जैसे डे बाय डे होते ना, ब्रिज पे ब्रिज क्रॉस करे जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं, अभी मतलब ऐसे हो गया कि नशा हो गया है। अच्छा अब आगे क्या, और क्या चैलेंजेस आने वाला है, मतलब अभी जैसे एक क्या बोलूंगी, जैसे होता है ना कि पीछे कोई खड़ा है हमारे, यू नो लाइक अब तू चल, फिक्र मत कर, भाग ले अब तू। मतलब अब मैं सोच लीजिए कि सुबह मुझे जाना है, तो जैसे मुझे ऐसे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा हे भगवान मुझे बस सुबह निकाल दे, बाद में देखा जाएगा जो होगा इधर। बस क्या होता है ना कि यू कांट, ऐसे फैमिली में कुछ होता है तो तुम नहीं है, लेकिन हाँ प्रेयर्स, भगवान रास्ता बनाता है, हिम्मत रखो, तो जज्बा रखो, और हमारे गुरु का हाथ जो सबसे बड़ा हाथ है हमारे सर के ऊपर हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रास्ता हमारा बांध के रख सकता है। तो ये है, बिकॉज मैं खुद इस चीज को जितना मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मतलब मैं पल पल इस चीज के लिए सर का शुक्रगुजार हूँ। बिकॉज मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे निकल पाऊंगी घर से, जा पाऊंगी, मेरा रास्ता कैसे बना। बिकॉज ये सब चीजें ना जब आपको एकदम से सडन आती है ना, तो आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फील होता है। अब आप सबकी जर्नीज को देखो,
तो आपकी जर्नी को देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पर आए हो, तब के उसको देखो और आपके इसमें देखो तो बहुत वो लगता है। तो सोचिए हम कितने कितने कर्मास तो विद लव कंपैशन के साथ हम हील कर चुके हैं, और बाकी जो है वो भी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अभी हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम यही करेंगे, अपने आगे कर्मास को, चाहे आपको कुछ ऐसा लगता है कुछ अभी हैं जो हील करने वाले हैं, उनको अपने सामने लेकर आएंगे, उनके ऊपर लाइट डालेंगे, जिनको सिंबल्स आते हैं सिंबल्स डालेंगे, और उनको हील करेंगे अच्छे से। ठीक है? तो चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी लास्ट कॉल है फॉर द ऋषिकेश, जिन्होंने भी अपनी ये बूंदों को ठीक करना है, तो वो पहुंच जाए शिरडी, सॉरी ऋषिकेश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, श्वासों पर ध्यान। सुषुम्ना पर पूरा ध्यान लगाएं। और गहरे अपने भीतर उतरते जाएं। फील करें माँ गंगा को, आपकी एक एक ऑरा की लेयर में से माँ गंगा पूरा क्लियर करती हुई, all the dust particles, the karmas that are on surface, सब क्लियर करती हुई। जिससे माँ गंगा का बहाव आसपास हमारे ऑरा में सर्कुलेट होता हुआ, घूमता हुआ, पूरा ऑरा क्लेंस होता।
श्वास और गहरे होते जा रहे हैं। जैसे जैसे श्वास गहरे होते जा रहे हैं, हमारा ध्यान थर्ड आई चक्र पर और फोकस्ड होता जा रहा है। थर्ड आई चक्र से हार्ट चक्र, हार्ट चक्र से थर्ड आई चक्र। मन और बुद्धि एक होते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान और गहरा होता हुआ जैसे जैसे हम गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं, देखिए जैसे हम यात्रा पर निकलते हुए, जैसे हमारी खुद की बॉडी मूव करती हुई एक टनल से गुजरती हुई, जैसे जैसे टनल में गुजरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, टनल में आगे रास्ता खुलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बहुत लंबी टनल है, जाते जाएंगे। टनल के एंड पर ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल है। जैसे हम सीधा उस पे प्रवेश करते हुए वो लाइट है गोल्डन बॉल, यू कैन इजीली एंटर। जैसे बादलों को हाथ में पकड़ो तो वो फील नहीं होते, ऐसे ही उसका कोई द्वार नहीं है बॉल का, और हम सीधा उसमें एंटर होते। छोटी छोटी सीट्स हैं और बहुत सारे क्रिस्टल्स, सामने बहुत बड़े सूर्य देव की प्रतिमा, जिससे वो साक्षात विराजमान। ऑल द 7 planets, 9 planets, सभी वहां पे मौजूद हैं। और हमारी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों लाइफ जैसे एक बॉल में हमारे सामने है। 3 बॉल हैं हमारे सामने, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बॉल बहुत प्रकाशमय है, बहुत ही ऊर्जा है उस बॉल में, से बहुत सारा हीलिंग होता हुआ हमारा
और गहरे ध्यान में उतरते हुए और गहरे ध्यान में उतरते हुए देखिए जैसे एक नदी बहती है, ऐसे ही कर्मों की नदी आपकी आंखों के सामने बहती हुई पास्ट की बहुत सारी इमेजेस आपके सामने उभरती हुई, वो इमेजेस कुछ लोगों के प्रति आपकी जो ईर्ष्या है, जो हेटर्ड है, उनके लिए आपको कंपैशन नहीं फील होता हो, तो सभी लोगों की पिक्चर्स आपके सामने उभरती हैं। चीजों के साथ जो भी कार्मिक है, वो चीजें उभरती हुई, वो प्लेसेस उभरती हुई, और उन सब लोगों के साथ, चीजों के साथ जो भी इशू है, जो प्रारब्ध में कहीं दबा हुआ है पास्ट में, वो सब उभरते हुए सारी लाइफ्स, उनके साथ रिलेटेड लाइफ्स उभरती हुई। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट लाइट इन सभी पिक्चर्स के ऊपर, वो प्लेसेस के ऊपर, वो लोगों के ऊपर, वो जगह के ऊपर, अपने खुद को भी आप देख सकते हो उसमें जाती हुई। वो सब हील होता हुआ सिंबल्स, मिलियन ट्रिलियन सिंबल्स उनके ऊपर जाते। मे बी आपको कोई स्पेसिफिक मोमेंट याद आता होगा लोगों के साथ, या कुछ भी ऐसी घटना जो आपकी आंखों के सामने बार बार आते जा रही है, उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको हील करते जाना है। मास्टर्स, एंजल्स, आर गुरु सब यहाँ है, उनसे फॉरगिवनेस साथ साथ करते जाना। साईं, माँ दुर्गे, जीसस, कृष्णा हमारे हार्ट चक्र को बहुत सारा हीलिंग देते हुए, हार्ट चक्र को एक्सपैंड करते हुए, सो दैट हम इजीली सबको लेट गो कर दें। जैसे नदी बहती जा रही है, कर्मा हील होते जा रहे हैं, कर्मों की नदी है जो आज बहती जा रही है, आने दें आज सबकी। कुछ उस नदी में से कुछ निकलता हुआ हमारे सीधा आंखों के सामने आता हुआ, बट वी आर अवेयर वो हमारा ही गुस्सा है, वो हमारी ही इरिटेशन है, हमारी ही हेटेड है, वो हमारी ही जेलस है। उनको हील होने दे, पास होने दे, लाइट डाले उनको, उनके ऊपर बहुत सारा लाइट डाले, कंपैशन दे।
बार बार माफी मांगे जिसके लिए भी ये हेट्रेड उत्पन्न हुआ, चाहे हमारा खुद के प्रति ही वो हेट्रेड था, सेल्फ के प्रति, अपने आप से माफी मांगे। कॉन्टिन्यूसली नदी बहती जा रही है। जैसे जैसे हमारा प्रेजेंट हील होता जा रहा है, पास्ट और पास्ट से और प्रारब्ध से और कार्मिक की नदी जैसे बहती जा रही है। एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ कर्मा को देखते जाना है इन अवेयरनेस। आज माँ गंगा इन सभी कर्मा को धोते हुए, चाहे कुछ याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा, just send the healing light. I heal each and every drop of my karma. I clear each and every drop of my karma with awareness, with witness, with acceptance, with compassion. I heal them, I heal them, I heal them. A karma which I don't know, I heal them. I choose the path to heal. I choose the path to forgive. I choose the path compassion. I choose the path let go. देखिए जैसे बहुत सारी कंटिन्यूसली लाइट हमारे कर्मा के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर, जितने भी कर्मा हमारे फैमिली के साथ हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, मदर साइड, फादर साइड, इन-लॉज, सबको सामने ले आए, लाइट डालें उनके ऊपर, बहुत सारी लाइट, बहुत सारी लाइट। सीक फॉरगिवनेस, चाहे कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। साईं, माँ दुर्गे, जीसस, कृष्णा, गुरु नानक जी हमारे हार्ट चक्र को कॉन्टिन्यूसली हील करते हुए, I choose to let go, I choose to let go, I choose to let go। बार बार हमारा हार्ट चक्र श्रिंक होता हुआ, फिर और हीलिंग जाती हुई, और फॉरगिवनेस और कंपैशन आता हुआ। I choose to release, I choose to heal every single drop of pain। I choose this path and I'm ready to heal myself। कि मुझे पता है जैसे जैसे मैं हील होती जाऊंगी, मेरे साथ जुड़ी हुई सभी आत्माएं हील होती जाएंगी और माँ धरती हील होती जाएगी। I choose to heal, I choose to heal, I choose। देखिए आपके हार्ट चक्र से कॉन्टिन्यूसली लाइट बहती हुई, और रिवर में जाती हुई, जो कर्मा की रिवर है, सभी प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब क्लियर होते हुए, सब हील होते हुए,
ये सारी मेमोरीज हैं जो हमने अपने अंदर स्टोर की हुई है। ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो भी मेरे अंदर है, ये सारी मेमोरीज जो इंफॉर्मेशन की है, उसके ऊपर पूरा लाइट जाता हुआ, एवरी सिंगल मेमोरी फील होती हुई, लाइट जाती हुई, इससे सब हील होता जा रहा है। वो रिवर पे लाइट कंटिन्यूसली जाती जा रही, एंड वी आर in the mode of forgiveness, let go. In awareness, चीजें सामने उभर उभर के आ रही है। देखिए इस समय कौन से इमोशंस हैं जो आपको आ रहे हैं। रिलीज ऑल द इमोशंस जो लोगों की बातों से या लोगों से पकड़े हुए, पास्ट के, प्रेजेंट, सब रिलीज कर दें। और उसको भी रिलीज करें जो विचारधारा हमने अपने फ्यूचर के लिए बनाई हुई है। रिलीज, रिलीज, रिलीज। कुछ नहीं सोचना, कुछ भी, कोई भी मेमोरी क्रिएट ही नहीं करना। ओनली विटनेस, ओनली अवेयरनेस। जैसे नदी बहती है और सिंपल आप देखते जा रहे हो, ऐसे ही अपनी जिंदगी को अब देखना है। कंप्लीट विटनेस, कंप्लीट अवेयरनेस। बहुत सारी चीजें आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, बहुत सारी चीजें उभर कर आएंगी, भर कर आएंगी, but I am standing still with no movement. I understand the theory of karma. Watch them. देखिए और क्या क्या आपके सामने प्रकट हो रहा है, क्या है जो अभी भी आपको हील करना है। फ्लो होने दे लाइट को। आज कतरा कतरा खून का, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ कर्मा को हील होने दें। I clear, heal and release every single drop of my karma. साईं और माँ दुर्गा हमारे थ्रोट चक्र के ऊपर हाथ रखते हुए तो जितना भी हमने अभी तक अपने अंदर रखा हुआ था, ऑल द सप्रेशन, वो सब रिलीज करते हुए, सब क्लियर करते हुए उस रिवर में, उस माँ गंगा में बहाते हुए, से जुड़ी हुई हर मेमोरी को रिलीज करते हुए, क्लियर करते
कि जैसे जैसे जो जो जितने भी गिल्ट हमने अपने अंदर रखे हुए हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हर वो चीजें जो हमारे साथ उभरती हैं, वो सब क्लियर होते हुए, उन पर लाइट जाता हुआ, रिलीज होते, अब हमें समझ आता हुआ कि इमोशंस को कभी भी नहीं पकड़ना है। अगर एक भी एंगर के इमोशन को पकड़ा तो वो 10,000 टाइम्स हमारे अंदर एंगर लेकर आए। जैसे ही एंगर का इमोशन हमारे अंदर उभरा, बस उसको देखना है कि हाँ मुझमें एंगर आया है, बस उसे लाइट में डालें और उसको रिलीज कर दें। आई रिलीज ऑल माई एंगर, और उसे छोड़ दिया और हम खाली। फिर इमोशन उभरेगा हेट्रेड का, उसके साथ कोई भी स्टोरी या इमोशंस को नहीं जोड़ना है, सिर्फ वो उभरा है क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में सब चीजें उभर के सामने आ रही हैं। आई एम फुली अवेयर, विटनेस द हेट एंड रिलीज। अब इरिटेशन उभर के आ रही है, विटनेस द इरिटेशन, no emotions attached with the irritation, just observe। इरिटेशन हो रही है, लाइट डाले अपने ऊपर, इरिटेशन के ऊपर। आई रिलीज इरिटेशन। देखिए सरफेस पर बहुत कुछ आता जा रहा है। ईगो, यस, आई फील, दैट इज ईगो, इट इज ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। Light on your ego. I ground myself and connected with the Mother Earth, and I release all my ego. चाहे वो किसी के लिए भी उभरी। The moment it released and you feel relaxed, you feel balanced. देखिए आज कितना कुछ हमारे सामने रिलीज होता जा रहा है। इनसिक्योरिटी, देखिए जैसे ही वो उभरी, आज मेरे बॉस ने उसको ज्यादा काम दिया, आई फील इनसिक्योर। फैमिली मेंबर्स ने उसको ज्यादा प्यार दिया, आई फील इनसिक्योर। द मोमेंट इट पॉप अप, जस्ट बी इन विटनेस एंड अवेयरनेस। ये मेरे अंदर उभरी है, मैं ही इसका कारण हूँ। नाउ आई हील and release all my insecurity. The moment you release insecurity, जो भी कुछ उभरा वो सब रिलीज हो जाए। बहुत कुछ पॉप अप होता जा रहा है, लाइट डालते जाएं, हील करते जाएं, रिलीज करते जाएं। देखिए कैसे फियर रिलीज हुआ, पूरा का पूरा फियर सरफेस पे। जस्ट विटनेस, कुछ भी नहीं हुआ है अभी, इसको विटनेस करें और रिलीज कर दें।
आज पूरी फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को रिलीज कर दो। अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी इनसिक्योरिटी है उसको रिलीज कर दो। देखिए आपके सामने जो तीनों बॉल्स हैं वो पूरी तरह से चमकती हुई। Now I understand the theory of awareness. ए साईं, जब जब मेरी चेतना नीचे गिरे या अवेयरनेस छूटे, तब तक मुझे याद दिलाना। सरेंडर कर दो साईं को, कंप्लीट सरेंडर कर दो। तब तक मेरी चेतना को, मेरी अवेयरनेस तुम ही वापस लाना। इस कलयुग में तुम ही मेरा सहारा, हर पल पल याद दिलाने वाला तुम। तो मैं आज तुम्हें पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ हे साईं। हर मोमेंट पर बचाने वाले भी तुम हो, रखने वाले भी तुम, और याद दिलाने वाले भी तुम। जब जब मैं अपनी अवेयरनेस छोड़ूं, तब तक मुझे तेरी याद आए और तू मुझे याद दिलाना। कृपा करना साईं, कृपा करना। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों बॉल्स के ऊपर साईं हाथ रखते हुए, हमारी पूर्ण रक्षा करते हुए, we all are safe and protected, safe and protected, safe and... हम सब की यात्रा सफल हो, सफल हो, सफल हो, यही मनोकामना। आमीन, आमीन। धीरे धीरे से वापस उस टनल से, कमरे से बाहर वापस आते हुए अपनी चेतना में, अपनी बॉडी में पूरा वापस आते हुए साईं का, सभी मास्टर्स का दिल से धन्यवाद करते हुए, हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए पूरी बॉडी को फील करते हुए 3 बार नाभि से कट करते हुए, कट कट कट, with a big smile open your eyes. Thank you, thank you, thank you. बहुत ही प्यारा मेडिटेशन था, बहुत ही सूदिंग था, बहुत ही प्यारा था। तो थैंक यू एवरीवन। सच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अनजान हैं, कई बार अपनी चेतना गिरती भी है और फिर हम अपनी अवेयरनेस में भी नहीं रहते। थैंक यू पद्मा जी। तो इसलिए मुझे ऐसे एकदम से साईं आए, उनके चरण दिखे, मैंने कहा उनको ये सरेंडर कर देते हैं, उनको जिम्मेदारी लगा देते हैं कि जब जब हम भूले वो हमको याद दिलाए। तो हम ऐसे है ना कि भुलक्कड़ है, तो भूल जाते हैं। तो हर टाइम जब भी आपको लगे कि ये
कुछ समझ नहीं आ रहा है, साईं को बुलाएं, जिसको भी आपको मन करता है उनको बुलाएं, और अपने बोलो कि मुझे अब शरण में ले लो, मुझे बताओ रास्ता, बताओ क्या करना। तो वो कहते हैं ना, तो रास्ता निकल आएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संध्या आंटी जी, थैंक यू सरोज जी, थैंक यू कविता जी। तो अभी भी आपके पास समय है, ऋषिकेश आपको बुला रहा है, यू आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। तो फिर एक और सेशन में फिर से मिलते हैं कल, एक और न्यू सेशन, न्यू बिगनिंग होती है हमारी, तो मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।